अभी ध्यान आया जी। सर जैसे स्किन में कोई किसी भी जगह पे प्रॉब्लम हो, एलर्जी हो या कुछ भी इश्यू हो, तो वो स्किन के टिश्यू का जो आपने बताया वहीं पे लेके कर सकते हैं ना? बिल्कुल, जैसे आपको पूरी बॉडी के स्किन से या पूरी बॉडी में स्किन से रिलेटेड कहीं ट्रीटमेंट करना हो तो आप इस आकाश वाली फिंगर पे यहाँ पे कर सकते हैं आप। इसके अलावा स्पेसिफिक हो किसी पार्ट में, हार्ट का टिश्यू है, लंग्स का टिश्यू है, किसी अन्य जगह का टिश्यू है, तो उससे रिलेटेड जिस फिंगर पे जो आपका ऑर्गन है उसके फिंगर को वहां पे आप फर्स्ट स्पाइरल पे उस टिश्यू को ट्रीट कर सकते हैं। ओके सर जी। और जो जैसे वो डॉक्टर वॉल के जो बताए थे आपने मेगा मेरिडियन के ऊपर जो स्किन का है, तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए, उसके स्किन को एक तो हमने उसका डिवीजन बताया था आपको मेगा मेरिडियन में, है ना, और कैसे उसको हाँ ढूंढना है, किस मेगा मेरिडियन पे कौन सा मिलेगा, हाथ या पैरों में। वहां पे चले हाँ जाइए आप, और वहां पे जाके सिंपल सा आप उपचार कर सकते हैं कि 4-5 सेडेट, 3-6 टोन, 0 टोन 9 सेडेट का कर सकते हैं उपचार। और जैसे तो आप वहां पे थिंकिंग है कि जैसे स्किन में रेसेस है या किसी प्रकार की दिक्कत है, तो जैसे हाँ बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही है, बहुत तरह की प्रॉब्लम है, स्किन का कलर डिस्कलर हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में क्या जी करते हैं, वहां पे सिंपली प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं। वहां पे स्किन को हम लोग पित्त से रिलेटेड मान के चलते हैं कि पित्त में कोई गड़बड़ी आ गई, ब्लड में कोई गड़बड़ी आ गई, जिसकी वजह से कोई डिस्कलरेशन हुआ, परिवर्तन आ गया। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वहां पे उस प्रोटोकॉल को चाहे हम मेगा मेरिडियन में यूज कर रहे हो, चाहे अपने किसी जॉइंट्स बेस या स्पाइरल बेस यूज कर रहे हो, तो वहां पे हम लोग पित्त को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1-4 को टोन करते हैं और 2-3 को सिडेट करते हैं। 1-4 टोन और 2-3 सिडेट। तो इस प्रोटोकॉल को आप मेगा मेरिडियन में जहां पे स्किन का डिवीजन आया आपका, उस पे ये पॉइंट लगा सकती हैं आप, सेम टू सेम। ओके, जी। वो चक्रा करके वो ऐसे, जी जी ओके ओके सर। तो इस तरह से भी वहां पे कर सकते हैं। इसके अलावा पैरों में हमने आपको स्किन की मेरिडियन दिखाई थी आप लोगों को, है ना, तो उस मेरिडियन पे भी सेम प्रोटोकॉल आप वर्टिकली, हमने बताया था आप लोगों को कि वर्टिकली उस पे आप पॉइंट का हाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसका जो जो चार्ट में देखा स्किन मेरिडियन के लिए वो थर्ड टो पे है, तो उस पे फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो नेल के ऊपर आता है। वो मेगा मेरिडियन की जितने भी डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स हैं वो इन यांग बॉर्डर पे है, बोथ साइड में। जैसे आपकी मान के चलिए हाथ की उंगली हो या पैर की उंगली हो, तो ये हाँ तो हो गया, इसका अपर पार्ट हो गया और ये लोअर हाँ पार्ट हो गया। इसके साइड वाले जो भाग होते हैं दोनों साइड में, ये जहां ओके पे व्हाइट वाला पार्ट और डार्क वाला पार्ट मिलता है ना एक साइड में, इस जगह पे, हाँ तो इसे हम लोग बोलते हैं टीसीएम में yin yang बॉर्डर। हाँ तो यहाँ पे हमारा इन भी मिलता है और यांग भी मिलता है। तो पैर में हो चाहे हाथ में हो, उसी बॉर्डर लाइन पे आपको डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स मिलते हैं। और जब हम लोग ओके, 5th वर्टिकल की बात करते हैं या 6th वर्टिकल की बात करते हैं, हाँ वो भी वो साइड में हमें आएगा। लगभग उसी जगह मिलता है। जब हम लोग पॉइंट लगाते हैं और डॉक्टर वॉल को सोच के लगाते हैं, तो लिखते हैं प्रोटोकॉल में क्या, 5th वर्टिकल या 6th हाँ वर्टिकल, लेकिन थिंकिंग हमारी क्या होती है कि हमें उसको कवर करते हुए चलना है, थोड़ा नीचे करके लगाते हैं उसको हम लोग, बस ये चीज क्योंकि है। जैसे बुक में देखते हैं ना, तो वो ऐसे नेल के ऊपर दिखता है, तो समझ में नहीं आ रहा था कि ऊपर कैसे लगा है पॉइंट। जी जी जी। अब समझ में आ गया। बस उसके पाथवे को, जितने भी डॉक्टर वॉल के हमने पाथवे आप लोगों को बताए हैं, तो उसके पाथवे जी को देख लीजिए। अगर वो पाथवे नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यानी नेल की ओर, तो उसमें आप नॉर्मल फ्लो में लगा दीजिए 5th वर्टिकल या 6th वर्टिकल। और अगर मेरिडियन वहां से नेल के पास से स्टार्ट हो रही है, यंग बॉर्डर से ऊपर से, यानी यहाँ हाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर से ऊपर की ओर जा रही है, तो ऐसे कंडीशन हाँ में क्या करेंगे, 5th वर्टिकल तो लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑपोजिट, अपोजिट फ्लो कर देंगे। यहाँ से ओके इसके फ्लो को अपोजिट फ्लो कर देंगे, यानी 0 ऊपर हो जाएगा, 9 नीचे। लाइन नीचे, हाँ बस थिंकिंग यही है वहां पे, लॉजिक यही पे वहां पे। इवन फेस भी बदल जाता है ना, जी मैम। इसके बजाय ये हो जाता है और इसके बजाय ये हो जाता है ना अपोजिट में। आप फिर से एक बार बताइए, नहीं समझ में आया आपकी बात। जैसे हाँ, जैसे अपोजिट फ्लो होता है तो इस साइड पे जी 1-4-2-3 होता है जी नॉर्मल में, जी। अपोजिट में इस साइड आ जाता है। हाँ, वो तो जैसे आप हॉरिजॉन्टल यूज करते हैं उसमें बात कर रहे हैं, लेकिन वर्टिकल की यूज कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए ये हमारी फिंगर है हाँ, और हमने यहाँ पे 0 वर्टिकल लगाना है नॉर्मल में, तो नॉर्मल में अगर हम 0 वर्टिकल लगाएंगे तो 0 कहाँ हमारा आएगा, यहाँ सेंटर में।
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आ जाएगा टॉप पे जीरो वर्टिकल का, ठीक है ना। लेकिन इसी जीरो वर्टिकल को अगर हमें अपोजिट फ्लो में लगाना है तो ऐसे कंडीशन में हमारा जीरो यहाँ हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 हमारा नीचे हो जाएगा। तो जैसे हमें फिफ्थ वर्टिकल लगाना है अपोजिट फ्लो, तो फिफ्थ वर्टिकल अपोजिट फ्लो में, फिफ्थ का अपोजिट फ्लो में 0 यहाँ पे हो जाएगा वर्टिकल का, और 9 यहाँ पे हो जाएगा, और इसके बीच में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के पॉइंट्स हमारे इस पे यहाँ पे प्लॉट हो जाएंगे। तो वहां पे यही बता रहे हैं, हालांकि आपने हॉरिजॉन्टल बताया, जो आपने बताया गलत नहीं बताया, लेकिन हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के बारे में स्पाइरल आपने में बताया। बताया, हॉरिजॉन्टल स्पाइरल में बताया। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल जी। तो इसी तरह से हम लोग नहीं, इसमें जैसे जी बोलिए। जैसे डायबिटीज का अपोजिट फ्लो में लगाते हैं ना जी सर्जिकल स्ट्राइक, जी मैम। तो वो अपोजिट फ्लो में लगाते हैं, हम्म, तो उसमें मेरे को लगाने में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो नहीं शायद बहुत अच्छे से अपोजिट फ्लो नहीं आया मेरे को। तो वो वाला अपोजिट फ्लो तो का, वो अपोजिट फ्लो का एक बार वीडियो आप फिर से देखिए उसमें, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे क्या करना है आपको, हम एक बार फिर से कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको। जो भी अपोजिट फ्लो आपको लगाना है, जिस भी स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना है, तो जैसे मान के चलिए आपको 1 स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना है, ठीक है ना। तो नहीं, नॉर्मल, 5 का रखिए, अच्छा 5 ठीक का है, रखिए। ठीक है, हाँ, ठीक है, कोई बात डायबिटीज का नहीं। 5 का ही होता है। तो देखिए ये हमारा, अगर हम बात करें फिफ्थ स्पाइरल की बात करें, तो नॉर्मल में फिफ्थ स्पाइरल हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, क्या? अंगूठे के बगल से इस कोने में, इंडेक्स फिंगर में, है ना। तो मान के चलिए हाँ, जैसे अगर नॉर्मल स्पाइरल आपको लगाना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, आप नंबर प्लॉट करते हैं, नंबर प्लॉट करते हैं ना। यहाँ पे आप 5 को 0 मान लेते हैं, 5 को, उसके बाद 0 के बाद 1 4 5 8 9 इस तरह से नंबर प्लॉट करते हैं, 2 3 6 7 9, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे नॉर्मल स्पाइरल में आप नंबर प्लॉट करते हैं, अपोजिट फ्लो में भी ये नंबर आपको प्लॉट करना है पहले। तो देखिए फिफ्थ स्पाइरल अगर हमें लगाना है अपोजिट फ्लो में, तो फिफ्थ स्पाइरल का ये 0 हो गया, 0 में अब फिफ्थ स्पाइरल का हमारा 9 जो आएगा वो कहाँ आएगा, उसको पहले हमें ढूंढना पड़ेगा। तो नॉर्मल में देखिए फिफ्थ स्पाइरल के नंबर प्लॉट करेंगे, 0 1 4 5 8 और 9, यानी फिफ्थ स्पाइरल का जो 9 आएगा वो आएगा हमारा थर्ड वर्टिकल पे, ओरिजिनल में थर्ड वर्टिकल पे, ठीक है। जब थर्ड वर्टिकल पे हमारा इसका अपोजिट फ्लो का 0 मिल गया फिफ्थ स्पाइरल का, तो ऐसे कंडीशन में अब हमारी जो गिनती स्टार्ट होगी वो यहीं से स्टार्ट होगी। अब इस क्या करना है, इस थर्ड वर्टिकल में ऊपर टॉप पे जाना है यहाँ पे, और टॉप पे जाके इसको हमें 0 मान लेना है, यहाँ पे इसको हमने 0 मान लिया। तो देखिए जब थर्ड वर्टिकल पे यहाँ पे ऊपर में टॉप में आपने 0 मान लिया, क्योंकि अपोजिट लगाना है तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से घूमते ऊपर हुए से। नीचे आना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा 0 हो गया। अब देखिए नॉर्मल फ्लो में हमारा 1 4 जो जा रहा था, इधर जा रहा था ना, अंगूठे की तरफ इधर जा रहा था, लेकिन जब हम अपोजिट फ्लो लगाएंगे तो इधर हमारा जो नंबर आएगा अंगूठे की तरफ वो जाएगा 2 3। तो 0 के बाद अपना नंबर आएगा 2 3 6 7, और पीछे जो आपका फिफ्थ वर्टिकल है ओरिजिनल में, उस पे आपका देखिए 9 नंबर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपका 9 नंबर आ रहा है। और बैक की तरफ जाएंगे तो इधर जो हमारा नंबर जाएगा पीछे की तरफ, यानी 6 वर्टिकल पे, इधर हमारा नंबर जाएगा 2 3 6 7, और फिफ्थ पे हमारा 9 आ गया। तो अपोजिट फ्लो का सबसे अच्छा नियम यही है कि जो भी अपोजिट फ्लो आप लगा रहे हैं उसका आपको पहले 9 ढूंढना है स्पाइरल में, 9 ढूंढ के जहां भी 9 मिल जाए उसको 0 मान लीजिए, और उसके बाद फिर उस नंबर को अपोजिटली बैठा दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में फिर उस नंबर को प्लॉट कर दीजिए, 0 1 4 5 8 और 2 3 6 7 9, इसको अपोजिट डायरेक्शन में डाल दीजिए। और नंबर सेम टू सेम वर्टिकल में जैसे नंबर होता है, जैसे अपना ये अपर ज्वाइंट 3 नंबर हो जाएगा अपोजिट में, ये नंबर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 नंबर। तो इस तरह से 7 टोटल 10 के 10 पॉइंट आप इस पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अपोजिट फ्लो कोई भी लगाना हो ये ज्यादा कठिन नहीं है। आप इधर के नंबर देख लीजिए, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 है, 2 है, 0 है, 1 है, उसके बाद 4 है। तो जैसे ये 3 है, इसका अगर आप 9 ढूंढेंगे तो 3 का 9 आपको फिफ्थ में मिलेगा, यानी आप क्रॉस कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। 3 के पीछे कौन सा नंबर मिलता था आपको, 3 के पीछे कौन सा नंबर था, 5। नहीं, नॉर्मल में 3 के पीछे आपका कौन सा नंबर है,
6 है सर। हाँ करेक्ट, हमने बताया था ना 9 का कॉम्बिनेशन, ये याद रखिएगा 9 का। आपको बार बार ये स्पाइरल में नंबर याद करने के झंझट से भी मुक्ति दिला देते हैं आपको। तो आप देखिए यहाँ 3 के पीछे कौन सा नंबर है आपका, ओरिजिनल में 6 है, लेकिन आपको 6 नहीं देखना है, 6 पे ध्यान नहीं देना है आपको। 6 के उल्टा, यानी इस कोने में 6 है तो इस कोने में कौन सा नंबर आएगा, दूसरी तरफ यहाँ पे आपका 5th आएगा। तो आप देखिए आप अपने थर्ड स्पाइरल का अपोजिट फ्लो में देखिए आपका 0 1 4 5 8 और 9 जो हमारा आ रहा है कहाँ आ रहा है, 5th पे आ रहा है ना। तो 3 का अपोजिट फ्लो जो स्टार्ट होगा वो 5th से स्टार्ट होगा। 4 का अपोजिट फ्लो लगाना हो तो 4 का अपोजिट फ्लो 4 का 3 का जैसे आपका 5 पे, हाँ करेक्ट। तो आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि 3 का हो तो उसका अपोजिट फ्लो जो स्टार्ट होगा वो होगा 5th से, 5th वर्टिकल से। 4 का अपोजिट फ्लो लगाना हो उसका स्टार्ट होगा 6 वर्टिकल से। आप काउंट करके भी गिनती कर लेंगे तो वहां चला जाएगा आपका। उसके बाद देखिए आपका 4 के बाद बगल में जो नंबर है कौन सा है, 1 है। तो 1 का जो अपोजिट फ्लो जाएगा किस पे जाएगा, 1 का अपोजिट फ्लो किस पे जाएगा, 7 पे। हाँ बस इसको ध्यान रखिए कि उसके ठीक पीछे वाले नंबर नहीं, उसके जस्ट अपोजिट वाले नंबर पे जाइए। तो 1 का चला गया 7 के साथ, और 2 का कहाँ जाएगा, 8 पे। 2 का 8 पे, 2 का 8 पे, यानी इधर वाला इधर चला गया दूसरी तरफ, और इधर वाला जो है इधर आ गया। 0 का अपोजिट फ्लो लगाना हो तो 9 पे हो गया ना। कितना आसान है बताइए, आपको काउंट करने के झंझट से मुक्ति मिल गई आपको। आप ये देखिए 0 1 के ठीक पीछे कौन सा नंबर है हमारा, 8 है, लेकिन आपको 8 नहीं लेना है। 8 के जस्ट अपोजिट चले जाइए, 8 के बगल में बीच में 9, 9 के जस्ट बगल में है 7, यानी 1 का अपोजिट फ्लो 7 पे, 2 का अपोजिट फ्लो 8 से स्टार्ट होगा, 8 वर्टिकल से। 0 का 9 से तो सबको ही जानता है। तो एक झंझट से आपको मुक्ति मिल गई कि आप गिनते हैं ना कि 5th वर्टिकल अपोजिट फ्लो लगाना है। तो देखिए इधर 5th है ना आपका, तो 5th का अपोजिट फ्लो कहाँ गया, 3rd पे चला गया। तो चाहे आप इधर से 3rd का बोलिए तो 5th पे गया, या 5th का अपोजिट फ्लो बोले तो 3rd पे जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से 6 स्पाइरल अपोजिट फ्लो लगाना हो तो 6 स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना हो तो कहाँ पे जाएगा, 3 का 5 पे गया, 5 का 3 पे गया, तो 6 का कहाँ जाएगा, 4 पे जाएगा, 4 पे। बिल्कुल क्रॉस कर लीजिए कोने कोने पे एकदम। ये देखिए 6 का इधर बिल्कुल इस पार में कोने पे चला आया बिल्कुल। तो जैसे कि अब देखिए आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं, अब आपको थोड़ा सा और मजा आएगा। इसका कोई चार्ट वार्ट नहीं है क्या सर? नहीं, चार्ट तो नहीं है, बस लॉजिक के आधार पे समझेंगे तो कभी चार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर ऐसे समझते रहेंगे तो फिर दिमाग में निकलेगा। चार्ट तो है मैडम, उसका चार्ट तो आपके बुक में है, हमने बताया भी था आपको, आप लोगों को चार्ट देखने के लिए। नहीं वो नहीं बहुत समझ में आया था। कोई बात नहीं, अब इसको ज्यादा अच्छे से समझ में आया था। आप इसको समझिए, घूम के लगाते हैं, आप इसको समझिए। ये सेशन अगर बंद हो जाए तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मान के चलिए आपकी फिंगर है, और ये फ्रंट साइड है फिंगर का, ठीक है, और ये फिंगर का बैक साइड है पीछे का। आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आप क्रॉस समझिए, सबसे पहले कोने कोने पे जो नंबर है आपके उसको समझिए। तो आपके फिंगर में कोने कोने पे कौन से नंबर है, 3 है कोने पे, बिल्कुल। 4 देखिए ये भी बिल्कुल कोने पे साइड में। बैक में देखें तो 5th और 6th ये दोनों बिल्कुल बिल्कुल साइड में है, कोने में, ठीक है ना। तो जैसे 4th स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना है तो इसके बिल्कुल क्रॉस चले जाइए। 4th स्पाइरल का अपोजिट फ्लो कहां से शुरू होगा, 6 वर्टिकल से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और अगर हमें 3rd स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना है तो हमें 5th स्पाइरल 5th वर्टिकल पे जाना होगा यहाँ पे। तो ये वाय वर्षा है। तो आपको जैसे 5th स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना है तो आप 3rd पे आ जाइए, यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। या 3rd स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना है तो 5th से स्टार्ट कीजिए। उसी तरह से अगर 4th स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना है तो 6 वर्टिकल से स्टार्ट कीजिए, या फिर 6 स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना है तो आप 4 वर्टिकल से स्टार्ट कीजिए यहाँ पे। तो सेम टू सेम कंडीशन है, एक बार ये कंडीशन अगर समझ में आ गया तो आप आसानी से कर लेंगे। तो देखिए पहला क्रॉस ये हो गया हमारा,
0-9 का कॉम्बिनेशन आप लोगों को ऑलरेडी पता है पहले से। 0-9 का कॉम्बिनेशन पता है कि 0 स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना हो तो 9 वर्टिकल पे जाके इस पे स्पाइरल हम लोग लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। सॉरी आवाज की आ रही, माइक बंद कर लीजिए प्लीज। तो देखिए 0 और 9 का हम लोगों को कॉम्बिनेशन पहले से ही पता है। जैसे हम लोगों को 0 स्पाइरल लगाना है अपोजिट फ्लो में, तो इसका जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो 9 वर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। 9 वर्टिकल पे जाएंगे और यहाँ से स्पाइरल के इसके नंबर प्लॉट करके हम लोग आसानी से लगा देंगे। या फिर 9 स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना हो तो हम लोगों को 0 स्पाइरल पे आना होगा, यानी इस पार आना होगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ 1 स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना है तो 1 के बिल्कुल क्रॉस चले जाइए। तो देखिए 1 का अपोजिट फ्लो में जहां से हमारा जिस वर्टिकल से स्टार्ट होगा स्पाइरल वो होगा 7th, यानी 7th वर्टिकल पे आके यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में हम यहाँ 10 के 10 पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर कहें तो हमें 7th स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना हो तो उसके लिए हमें कहाँ आना होगा, इसी 1 पे आना होगा, यानी 1 वर्टिकल पे आके अपोजिटली हम पॉइंट लगा सकते हैं। उसी तरह से देखिए 2 वर्टिकल है आपका सेकंड स्पाइरल। अगर सेकंड स्पाइरल हम लोगों को लगाना हो तो सेकंड स्पाइरल के लिए हम लोगों को कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी 8 वर्टिकल पे जाके यहाँ 10 के 10 पॉइंट स्पाइरल में प्लॉट करके हम लोग सेकंड वर्टिकल का अपोजिट फ्लो लगा सकते हैं। और दूसरे अर्थ में कहें कि हमें आ गया 8 स्पाइरल लगाना है, तो जैसे 8 स्पाइरल लगाना है तो 8 स्पाइरल का अपोजिट फ्लो में जहां से स्टार्ट करना है वो है सेकंड वर्टिकल, यानी इस जगह से आप इसका अपोजिट फ्लो स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल इजी है। जैसे हम लोग काउंट करते हैं ना कि 0 1 4 5 8 9, हमें यहाँ 9 मिला तो फिर हम यहाँ फिर से नंबर प्लॉट करते हैं, तो उस झंझट से यहाँ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत आसान है कि इसमें जो काउंट करते हैं बार बार आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बोलते थर्ड स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना है तो आंख बंद करके बोल रहे हैं 5th, वहां 5th वर्टिकल से स्टार्ट होगा हमारा। या बोलते 5th स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना है तो हम लोग जानते हैं 3rd वर्टिकल से हमारा स्टार्ट होगा ये। तो बिल्कुल ये क्रॉस सेक्शन है, बिल्कुल क्रॉस आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है। जैसे 1 के ठीक पीछे आपका 8 नंबर है तो 8 के जगह आपका 7 आ जाएगा। 2 के बिल्कुल बैक में अगर सेंटर में देखें 7 है तो अपोजिट फ्लो में जो हमें जाना है वो जाना है 8 पे। और देखिए इसको काउंट भी करेंगे तो नंबर वैसे ही आएगा। मान के चलिए सेकंड स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना है तो देखिए इसको अगर हम 0 मानते हैं सेकंड स्पाइरल को, 0 1 4 5 8 और ये हो गया हमारा 9। देखिए आ गया ना 9 यहाँ पे, और 9 पे ही हम लोग 0 मानते हैं अपोजिट फ्लो में, तो सेकंड स्पाइरल का जो अपोजिट फ्लो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा 8 वर्टिकल से। तो देखिए साइंटिफिक तरीके से सर इसमें 7 में और 8 में दोनों में कैसे आ सकता है जी? 7 में भी, 7 के सामने भी 1 आ रहा है और 8 के सामने भी 1 आ रहा है। नहीं, ये देखिए तो आएगा ना 8 के सामने। हम आपको ये बता रहे हैं कि जैसे आपको सेकंड स्पाइरल अपोजिट फ्लो लगाना है तो देखिए सेकंड स्पाइरल को आप 0 मानते हैं, 0 मानने के बाद आप उसका नंबर प्लॉट करते हैं स्पाइरल में। तो देखिए 0 1 4 5 8 और 9, तो जहां आपको 9 मिलता है 9 को फिर आप 0 मान लेते हैं। देखिए 9 मिल रहा है आपको 8 वर्टिकल पे, तो इस 8 वर्टिकल पे आके यहाँ पे अपोजिट फ्लो है तो ऊपर आना है, यहाँ पे आपने इसको 0 मान लिया। और नॉर्मल डायरेक्शन में 1 4 आपका इधर जा रहा था, इधर। अब इधर नॉर्मल डायरेक्शन में जो हमारा नंबर जाएगा वो जाएगा अपोजिट में 2 3 6 7, और अपोजिट डायरेक्शन में जो जाएगा हमारा नंबर 2 3 6 7 9। ये तो ये दोनों अलग अलग है। 7 8 कहाँ, देखिए 1 स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाएंगे तो ये 7 पे जाके लगा सकते हैं, या 7 स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना है तो ये आपका 1 वर्टिकल पे लगा सकते हैं। स्टार्टिंग आपका 8 का 2 पे आएगा ना, 8 का 2 पे आएगा ना। बिल्कुल वो सेम है। आपको सेकंड स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना है तो 8 वर्टिकल पे जाना पड़ेगा, 8 स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना है तो आपको सेकंड वर्टिकल पे आना पड़ेगा। सेम कंडीशन है, यानी 2 स्पाइरल एक साथ आपका कवर हो जा रहा है। एक अगर याद कर लिए तो दूसरा आपका इजी वे में आपको हो जाएगा। यहाँ पे हमने आपको कुछ बताया नहीं, हमने सिर्फ यहाँ जो बताया आपको ये बताया कि आप इजी प्रोसेस से इसको कर सकते हैं, आप इसको इजी प्रोसेस से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपका काम आसान कर देता है। यहाँ पे आपका काम ये आसान कर देता है हमारा, आपका नहीं, हमारा या हम सभी का। मेनली प्रोसेस अपोजिट फ्लो में दिक्कत क्या है लोगों को कि 2 बार 9 को ढूंढना पड़ता है, मतलब हमें 10 नंबर को प्लॉट करना पड़ता है।
तो जैसे हमें 0 स्पाइरल लगाना है अपोजिट फ्लो में, तो 0 1 4 5 8 9, जहां 9 आया फिर वहां पे जाके हम इसको 0 मानते हैं, और 0 मानने के बाद फिर हम 10 पॉइंट को प्लॉट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यानी 1 4 अपोजिट में जाएगा और 2 3 जो है नॉर्मल डायरेक्शन में जाएगा, है ना, तब प्लॉट करते हैं। तो एक काम हमारा आसान हो गया। आसान क्या हो गया कि जो भी स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना है उसका नंबर हम लोगों को पता चल गया कि थर्ड स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना है तो हमारा फिफ्थ वर्टिकल पे, यानी यहां से 0 हम मानेंगे इसको, ठीक है ना। और अगर फिफ्थ स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना है तो वापस 3 पे आ जाना है, यानी थर्ड वर्टिकल पे टॉप से यहाँ 0 मान लेना है इसको। तो ये काम देखिए कितना इजी हो गया। हमें लगता है अधिकांशतः लोगों को याद हो गया होगा, अधिकांशतः आप में से अधिकांशतः को ये दिमाग में बैठ गया होगा, दिक्कत नहीं होगी, आराम से लगा सकते हैं आप। सिर्फ आप डायरेक्शन को, अब सिर्फ आपको काम करना है कि जैसे आप डायरेक्शन में मान के चलिए थर्ड पे यहाँ पे आ गए ना, इसको 0 मान लिया आपने अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए नॉर्मल में 1 4 आपका इधर जा रहा था अंगूठे की तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो नंबर हम प्लॉट करेंगे इधर क्या आएगा नंबर हमारा 2 3 6 7 और 9। तो अपोजिट फ्लो में एक चीज ये भी है कि अपोजिट फ्लो में जहां से आप 0 स्टार्ट करते हैं, 9 देखिए उसी स्पाइरल पे आपका आएगा। फिफ्थ स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगा रहे हैं तो 9 नंबर देखिए फिफ्थ पे ही आएगा आपका। आप काउंट करके देखेंगे तो इस तरह से वहीं पे पहुंचेंगे आप घूम के। तो बहुत इजी प्रोसेस है, समझ में आया आपको? सर समझ में तो आ जाता है, आप सिखाते तब आ जाते हैं, लेकिन जब हम खुद पॉइंट लगाने बैठते हैं ना तब ऐसे पूरा ब्लैंक हो जाता है। कोई बात नहीं, मैंने कलर लगा लिए इसलिए पैर में कि भूल ना होवे। नहीं बिल्कुल भूल नहीं होगा मैडम, हम तो बहुत इजी प्रोसेस बता दिए आपको। जो 9 काउंट करते हैं ना अपोजिट डायरेक्शन में, वो समस्या हमने खत्म कर दिया कि अब आपको एक ही बार आपको वो जहां पे आपका अपोजिट में डायरेक्शन में जिस वर्टिकल पे मिलेगा उसको 0 मान के फिर आप नंबर प्लॉट कर दीजिए और प्लॉट पे पॉइंट लगा दीजिए। 3 का 5th पे, 4 का 6th पे, 1 का 7 पे, 2 का 8 पे, 0 का 9 पे। अब देखिए कितना इजी है। उसी तरह से पीछे वाले स्पाइरल की बात करें तो 5th का 3 पे, 8 का 2 पे, है ना, और 9 का 0 पे, 7 का 1 पे, 6 का 4 पे। कितना इजी है। 2 बार 4 बार अगर आपने इसे बोल लिया ना तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ये सेशन बंद होने वाला है तो फिर से आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, तो फिर हम